राज्याभिषेक में आज हम भवानीपुर में हैं। भवानीपुर जो इस समय पश्चिम बंगाल का विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उसकी सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी हो चुकी है और हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पावर मिनिस्टर हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और दादा का एक परिचय ये कि दादा बहुत ही जाने माने बॉक्सर रहे हैं, नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेली है। मैं 1964 में इंडिया का जूनियर टीम का कैप्टन था। अरे वाह। अगेंस्ट श्रीलंका। तो दादा आपका इतना बड़ा माउंटेनियरिंग किया है हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट से। वाह। मैंने मोहन बागान क्लब में रग्बी खेला है, तो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं खिलवाड़ हूँ, इसी जगत से मैं आया है। दादा आपने बॉक्सिंग की है और आप इतने समय के बाद बहुत पॉलिटिक्स के मैदान में बॉक्सिंग में उतरे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा रिंग है भवानीपुर का इस बार, तो यहाँ भी इस बार बॉक्सिंग की तैयारी है पॉलिटिक्स के मैदान में। नहीं, देखिए इधर में हम 62 से पॉलिटिक्स में है। इतना दिन पॉलिटिक्स करने के बाद हमको सबको जानकारी है। हमको दादा भवानीपुर से तो पहली बार लड़ रहे हैं ना आप? हाँ, भवानीपुर से दिल से ये लोग नहीं, बहुत इलेक्शन किया ना। 62 से इलेक्शन करता मैं भवानीपुर में, तो सबको जानकारी है हम कैसा आदमी है, हम कैसे व्यवहार करते हैं। दादा आपकी इच्छा भवानीपुर से लड़ने की थी या आपको जब ये दीदी की ओर से कहा गया तब आपके मन में आया, ये पहले से? मैं सबसे बड़ा बात ये हमने सोचता है कि मैं एक पार्टी का प्रोडक्ट हूँ। पार्टी जो डायरेक्शन देगा, पार्टी जो निर्देश देगा, वो मैं मान के चलता। राजबिहारी में 5 बार मैंने जीता है, बहुत दिन से काम किया, अच्छा जानकारी था आदमी, आम आदमी से। फिर भी मैं जब पार्टी ने बोला भवानीपुर से खड़ा होना होगा, तो मैं एक साथ बोल दिया हाँ ठीक है। तुरंत आपने हाँ बोल दिया, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं लगी आपको? नहीं, पार्टी का डिसीजन हर है तो पार्टी छोड़ देना, नहीं तो पार्टी करने से पार्टी के निर्देश मान के चलना पड़ेगा। अच्छा दादा ये बताइए, आप जब भवानीपुर से लड़ रहे हैं तो एक सवाल लगातार यहाँ ही पूछा जा रहा है कि दीदी भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम क्यों चली गई? बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दीदी को भवानीपुर में हार का डर था, इसलिए वो चली गई और आपको यहाँ से उतार दिया है। लास्ट बार भी 25,000 में जीता है और हर इलेक्शन के अलग अलग कैरेक्टर होता है। क्या कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो कैरेक्टर होता है, असेंबली में अलग होता, पार्लियामेंट में अलग होता। वो लड़ाकू था, लड़ाकू। ममता बनर्जी एक लड़ाकू इंसान है और लड़ाकू इंसान है। हमारा लड़ाई का जो जन्म स्थान है नंदीग्राम, तो उन्होंने उधर ही जाके लड़ाई करने का फैसला किया। दादा राजबिहारी में जहां आप लड़ते थे और अब यहाँ हैं, बड़ा चैलेंज क्या है? वो बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए? क्योंकि ये प्रतिष्ठा की सीट है, काफी दीदी की सीट है ये। दीदी के सीट है, इसीलिए ना हमारा थोड़ा सुविधा होता है कि दीदी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो एकदम पूरा बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ज़्यादा कुछ करने भी नहीं होगा, खाली आम आदमी से मिलने के छोड़ के और का भी सब हमारा पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर सब दीदी ने तैयार किया हुआ है। तैयार हुआ है। 2 बार दीदी इधर में जीता है, तो मेरा इसीलिए बहुत सुविधा होता है। आप मतलब दीदी के नाम और उनके काम पर ही आप निकल जाएंगे यहाँ? जरूर जरूर जरूर। सर एक आखिरी सवाल है कि अगर ये अभी हाइपोथेटिकल सवाल, लेकिन अगर कभी दीदी की सीट रही है, कभी दीदी ये चाहें कि फिर से भवानीपुर आना चाहें, तो आप तैयार हैं इस सीट को छोड़ने के? दीदी तो देखिए, सब तो पार्टी का सिद्धांत, मैंने बोला ना, मैं डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी। तो वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द पार्टी, आई विल अबाइड बाय, नो प्रॉब्लम। मैं मान लेगा। अब ये हम एक ही बात हर टाइम बोलने चाहता कि मैं दल छोड़ूंगा जब हमसे नीति का फर्क होगा। हमको कोई टोकरा इसीलिए मैं भाग जाएगा, ये नहीं होगा। पिछली बार दीदी शायद 25,000 के मार्जिन से 2016 में यहाँ से 25,000 का मार्जिन था। आप क्या आपने सोचा है आप कितने मार्जिन से निकालेंगे? उससे ज्यादा जाएंगे आप? 10 साल काम करने का बाद उसका जो प्रीमियम वो भी हमको मिलेगा। दीदी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 25,000 का? उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। शुक्रिया। तो शोभन देव चट्टोपाध्याय हैं और देखिए समर्थक सब तालियां बजाते हुए बहुत ही खुश हैं, दादा का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है भवानीपुर की। हमने अभी बात की भवानीपुर से जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय जी और यहाँ के पावर मिनिस्टर हैं। और एक बड़ी बात, अब भवानीपुर में जो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं उनसे ही बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये यूथ विंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। ये शयन देव चट्टोपाध्याय हैं, उनके छोटे बेटे हैं और ये पूरी टीम प्रचार कर रही है। इनसे हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप लोग प्रचार कर रहे हैं दादा का यहाँ से,
तो पब्लिक ये पूछती नहीं है कि ये तो दीदी की सीट थी, दादा कैसे आ गए, दीदी को होना चाहिए? ये सवाल तो पब्लिक से उठता ही होगा। आप उनके बेटे हैं, आपसे बेहतर जवाब कौन देगा इसका? नहीं, ऐसा सवाल उठता नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ के लोकल है। हम लोग के फैमिली यहाँ पे 100 साल के ऊपर यहाँ पे है, और यहाँ पे हर लोग हम लोग को पहचानते हैं, ऑल द रेसिडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वार्ड्स। एक बात और मुझे बताइए, आप परिवार से हैं, आप जब जाते होंगे तो जो बीजेपी के लोग ये बातें कह रहे हैं कि दीदी को यहाँ से हारने का डर था, 2019 के लोकसभा चुनाव में 3700 का मार्जिन रहेगा, इसलिए दीदी चली गई और दादा को यहाँ पर खड़ा कर दिया कि अब कुछ होगा हार वार तो दादा की होगी, दीदी यहाँ से निकल गई। ये सवाल तो लोग कहते ही होंगे। नहीं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि दीदी अपने पूरे जिंदगी में चैलेंजेस लिए। वो आई है यहाँ पे, पार्टी फॉर्म किए 98 में, वो भी चैलेंज था। पर अब तो चैलेंज दादा ले रहे हैं यहाँ पर। नहीं, दीदी तो चैलेंज ले रहे नंदीग्राम में। और दादा यहाँ ले रहे हैं। हाँ, दादा का यहाँ चैलेंज है। हम लोग का हर कैंडिडेट ही ममता बनर्जी है। हम लोग बोलते हैं अच्छा, आप ममता बनर्जी के नाम पर ही वोट मांग ममता बनर्जी के नाम पे ही पूरा बंगाल में वोट होता है। वही हम लोग के भवानीपुर में भी, हर जगह में। लेकिन हम लोग का यहाँ पे एडेड एडवांटेज जो है कि हम लोग यहाँ के लोकल है, यहाँ के इंसान शोभन देव चट्टोपाध्याय को पसंद करते हैं। यहाँ के हर इंसान के साथ, ये आपके साथ के लोग हैं ना? सब हम लोग के। मुझे एक बात बताइए, दीदी अगर यहाँ से लड़ती तो लड़ाई मुश्किल होती, आसान होती, या दादा के लड़ने से आसान होती? दीदी तो 100% जीत रही थी। और वहाँ जाने का कारण यही है कि वो चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करती है, और शुभेंदु चैलेंज किए, मुझे एक बात उनको बताइए, जवाब देना एक बात था। बताइए, अगर दीदी दोनों ही सीट से लड़ जाती, भवानीपुर से नंदीग्राम से, तो दोनों जीतती, दोनों ही जीत। एकदम 100। पर दीदी ने इसको क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना था। उनको शुभेंदु को हराना मेन फैक्टर है, इसीलिए वो वहाँ चले गए। दो पे ध्यान रहता तो उतना ध्यान माना ध्यान नहीं रहता, और उनको वहाँ जीतना ही है किसी कीमत एकदम में। पे- एकदम वो 5 लाख वोट से बोले थे जीतेंगे, और उनको 5 लाख वोट से दीदी हराएंगे। अच्छा, आपने भी टारगेट तय कर लिया है। एकदम एकदम एकदम। ठीक है। आप लोग भी साथी में हैं। एक बात मुझे और समझाइएगा, आपकी महिलाएं भी यहाँ पर हैं बहुत, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में युवा भी हैं। महिलाओं के बीच में आप लोग जब जा रहे हैं तो वो कुछ पूछती हैं दीदी को लेकर के? महिलाओं क्या पूछेंगे, महिलाओं को तो इंस्पिरेशन है हम लोग का दीदी। और दीदी बोले ही हैं कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं है, सब पूरा आदमी लोग मिलके हम लोग का अच्छा, एक तृणमूल बात कांग्रेस और मुझे बना। समझाइए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसमें क्या हो गया था? यहाँ बड़ा वो कम हो गया था गैप, उसमें ज्यादा लोग दे दिए थे बीजेपी का वोट, विधानसभा का वोट, दोनों वोट अलग होता अलग होता है। अलग होता है। इसमें फिर तस्वीर बदल जाएगी। हाँ। एकदम पक्का है। कौन घर का लड़की को चाहता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, घर का ही लड़की को सब वोट। घर का बेटी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए आप कि अभी जब यहाँ वोट मिलेगा तो यहाँ दादा को अपने नाम पे वोट मिलेगा या दीदी के नाम पे वोट मिलेगा भवानीपुर में? दादा अपना भी नाम से मिलेगा, दीदी को नाम से भी मिलेगा। कहे एरिया पूरा हमारा है, मेरा है, हर आदमी दादा को पहचानता है, दीदी को भी पहचानता है। वोट तृणमूल के लिए। ये सवाल बेटे से लेना जरूरी है, दादा के बेटे हैं ये। आप लोग जब जा रहे हैं तो वोट दादा के नाम पे मांग रहे हैं, दीदी के नाम पर? हम लोग तृणमूल प्रतीक के नाम पे मांग रहे हैं। अच्छा, हम लोग का तृणमूल प्रतीक है। चेहरा तो दीदी का ही रहता होगा। चेहरा दीदी का रहता है, सामने दीदी का नाम से ही बांग्ला निजर मेके चाहिए हम लोग का स्लोगन है। बेटी चाहिए बंगाल को। बंगाल का बेटी चाहिए। तो उस हिसाब से हम कोई भी कैंडिडेट हो, नाम दीदी का ही होता है। और यहाँ पे बार बार जो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शोभन देव चट्टोपाध्याय हर गली हर घर में सबको पता है। आखिर में पूछ लें, ये खेला ओबे यहाँ भी होगा? ये बॉक्सिंग खेला ही है। खेला है, खेला बंगाल में होगा। होगा पूरे बंगाल में। श्योर 100%। ये बॉक्सिंग वाला खेला भी होगा। एकदम पूरा। तो देखिए, ये समर्थक हैं दादा के, बहुत उत्साह में भरे हुए हैं, और ये इनका ये साफ मानना है कि ये जो खेला होगा, ये खेला टीएमसी के हक में होगा, और भवानीपुर की सीट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। तो राज्याभिषेक में अब हम पहुंच गए हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो भवानीपुर में लड़ रहे हैं और आज से नहीं सालों से लड़ रहे हैं, और उनसे ये पूछते हैं कि इस बार कुछ उम्मीद है लड़ाई में कि कुछ सफलता मिल जाएगी? यहाँ तो आप लोगों की दीदी के खिलाफ जो लड़ाई है वो एक तरफा ही जा रही है, दीदी ही जीतती आ रही थी यहाँ से। समय बदल गया है, हालत भी बदल गया है। ममता दी आज बंगाल भवानीपुर छोड़ के गया है, और वो तो भवानीपुर छोड़ के गई हैं शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए, उनके समर्थक ये कह रहे हैं। लेकिन वो तो बहाना है, अपना चोरी छुपाने का वो बहाना है। इधर पे उनका हार जो हा वो तय है। कैसे बता रहे हैं, कैसे लगता है कि हार तय था? कोई उसका कुछ मीटर आपको देखा, ऐसा लगा कि हार तय है? इधर पे लास्ट जो रुझान चुनाव हुआ था, उस चुनाव पे भाजपा 8 वार्ड पे 6 वार्ड पे जीती है, पहली बात लोकसभा में। दूसरी बात, इधर पे जो उनका भाई लोगों का जो कारनामा है, तोलाबाजी, सिंडिकेट, इससे आदमी परेशान है, आदमी मुक्त चाहता है। ये जो कह रहे हैं परेशान, ये तो अगर परेशान है तो परेशान आज से थोड़ा ना होगा। इनकी सरकार 10 साल से है, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि लग रहा है कि भवानीपुर की सीट वो हारने वाली थी इसलिए चली गई? देखिए,
अभी ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, एक 2011 से लेकर 2016 तक का जो निर्वाचन था, आदमी ने एक परिवर्तन की सोच में करके उनको लाया था, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें शामिल थे उनको लाने में। आप लोग भी शामिल थे उनको लाने में? हाँ, एक्चुअली 2014 के बाद से ही बीजेपी का जो मतलब एक उदय हुआ, वो पृष्ठभूमि में 2014 के बाद से मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतवर्ष का ये हुआ, तभी से एक रुझान आया सारा भारत में, मोदी लहर चलने अब लगी। क्यों लग रहा है आपको कि भवानीपुर में उलटफेर हो जाएगा, या दीदी हार के डर से गई? ये जो बात आप लोग कहते हैं, इसका आधार क्या है? मुझे वो वजह गिनाइए कि ऐसा क्यों लग रहा है, फैक्चुअल वजह बताइएगा। फैक्चुअल वजह ये है कि अब दीदी का, देखिए, एक तरह से तो ये हमारी नैतिक जय है, क्योंकि ना कहीं उनको ये लगा है कि अब उनके प्रति हमारा जो एक विश्वास था वो कहीं पर डगमगा गया है। हाँ, और जहाँ तक ये वोट का ये है, तो 2016 में जो थी, दीदी खुद अपने वार्ड से हारी थी, और पूरा भवानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं दीदी को ऐसा लग रहा था कि एक तो ये हिंदी भाषा भाषी वाला। 2019 की बात कर रहे हैं, लोकसभा में की बात? मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उसमें भी हार गई थी वार्ड में वो? अब वो उनके वार्ड से भी 496 वोट से पीछे चल रही थी। और एक सीएम होने के नाते उनका जो एक विनिंग मात्रा था वो 25,000 कुछ एक वोट का था। तो आपको यहीं से पता चलना चाहिए कि एक सीएम होने के बावजूद भी वो 25,000 से भवानीपुर विधानसभा से जीतती हैं या लीड लेती हैं। तो आज के दिन में अगर लोकसभा का भी अवलोकन करेंगे तो वो 3-3.5 हजार के लीड में ही है तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, अब ये बात तो समझा दीजिए। आप लोग बार बार लोकसभा की बात करते हैं कि लोकसभा में लीड बहुत कम हो गई थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बड़ा अंतर होता है। लोकसभा में रिजल्ट कई बार अलग आते हैं, विधानसभा में अलग आते हैं, तो वो कैलकुलेशन कैसे यहाँ काम कर रहा है? नहीं जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रत्येक चुनाव का अपना अलग अलग महत्व और गरिमा होता है। लोकसभा चुनाव हमेशा मोदी जी को देख के देते हैं, देश का जो है प्रधान शासक को चुना जाता है। इस बार तो मोदी जी को नहीं देखेंगे लोग, या देखेंगे? मोदी जी को देख के उनको लाया गया। अब यहाँ दीदी को देख के ही चुनाव होता था। दीदी ने 34 साल का अपशासन जो है वामपंथ का जो है खत्म किया था। दादा जैसे कहे जो हम लोग का कहीं ना कहीं सहयोग था, जरूर सहयोग था। बिना बीजेपी के आज दीदी का यहाँ पर नहीं उठाने, बीजेपी ने ही दीदी को उठाया है, ये एकदम क्लियर है। उनको मानना पड़ेगा। दीदी आज जिंदा नहीं होती यदि वाजपेयी जी जो है उनको जो है आके भेज के जो है उनका अनशन नहीं तुड़वाया होता। बात आप समझा दीजिए। आप जो बात कह रहे हैं उसी से सवाल निकल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, लोकसभा में मोदी जी के नाम पर वोट मिला था, तो अब विधानसभा में कैसे उनके नाम पे वोट मिला? कहने जा रहा था, आपने मैंने ये कर लिया। मैं बोला था, अब ममता दीदी को देख करके यहाँ की जनता ने बोला ना, मैं 34 साल का वाम शासन का जो है त्रस्त होकर जो है इनको चेंज करके लाया था, लेकिन उनका विश्वास टूट गया। 5 साल ही नहीं और एक बार 5 साल उनको दिया। 5 साल के बाद भी उनको और ज्यादा बहुमत से, ज्यादा सीट से उनको समर्थन दिया जो न दीदी कुछ अच्छा करेगी। लेकिन दीदी ने अच्छा क्या किया? दीदी का जो भाई भतीजावाद है, आज ये हरीश चटर्जी स्ट्रीट, हरीश मुखर्जी रोड, 80% प्रॉपर्टी पर उन लोगों का कब्जा है। कैसे कह सकते हैं आप? ये कैसे कह सकते हैं? रिकॉर्डेड मतलब आप लोगों के पास कोई दस्तावेज है? जरूर है, दस्तावेज तो जो लिया है उसके पास है, लेकिन खबर तो रहता ही है। आप बगल में आप जमीन खरीद रहे हो, मकान ले रहे हो, तो हमको पता नहीं चलेगा। आज मेरा था, कल यदि ले लेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा, जरूर पता चलेगा। इस तरह से इन लोगों ने बनाया। इनके पिछली आर्थिक स्थिति क्या थी और आज वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है, वो लोगों ने देखा। केवल उतना ही नहीं, ये जो बातें कह रहे हैं ये पब्लिक में ये सब बातें आप कह सकते हैं यहाँ भवानीपुर में? तो कह रहा हूँ बात ये पब्लिकली मतलब कह सकते हैं, मतलब क्यों नहीं कह सकते, पहले मेरे को वो बताइए। आपको पता है कि हमारे यहाँ का, इसलिए ना पब्लिक पूछेगी कि सबूत दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए। सबूत आप चले जाइए, यहाँ पर भाईपो का घर है बगल में, शांति निकेतन, वो एक एमपी है और हमारे यहाँ का युवा मोर्चा का सभापति है। उनके घर में सिक्योरिटी आप जाके देख लीजिए, वो किस कारण ये सिक्योरिटी अभी भी इलेक्शन का टाइम में लगा हुआ है। ये कारण क्या है? वो तो एक हर एमपी से अलग तो हटके तो नहीं है, वो भी एक एमपी है। तो सिक्योरिटी के नाते आपको लगता है कि कुछ छुपाने वाला है? सिक्योरिटी के नाते छुपाने वाला का बात तो है ही। और यहाँ पर अब जितने भी प्रॉपर्टी, अभी जो भैया बोल रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी है, आप किसी भी घर में जाकर पूछ लीजिए, हर एक प्रॉपर्टी में उन लोग का। जी सिक्योरिटी जानती है सर जी, ठीक है। सिक्योरिटी तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी चलती है, उनके पास भी सिक्योरिटी रहती है। अगर सिक्योरिटी क्राइटेरिया है तो आप लोग के साथ देखिए, सिक्योरिटी क्राइटेरिया नहीं है। इधर पे जो हो रहा है, इधर पे जो ममता के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको के देशद्रोही बोला जाता है, उनको माओवादी बोला जाता है, उनको मतलब समाज से विदाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब उनका पार्टी छोड़ के जो दामन छोड़ के आया भाजपा में, उनका जान पे कुछ प्रॉब्लम है और सेंट्रल लीडरशिप आईबी रिपोर्ट के आधार पर बनता है। ये सिक्योरिटी हमारा कहने पर नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, इधर पे जो उनका जो महल है, शांति निकेतन महल, एक 1 वे रोड है, हरीश मुखर्जी रोड, जहाँ पर वीआईपी रोड है,
कालीघाट मंदिर जाता है उधर पे, दक्षिण पे उत्तर में जाता है पीजी हॉस्पिटल, उधर पे एक रास्ता का 50% जगह ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि युवराज रहता है। वो युवराज नहीं, युवराज कौन? यमराज है। एक बात बता दीजिए, लड़ाई यहाँ कांटे की भवानीपुर में एक तरफा है? एकदम एक तरफा काटी और दीदी लड़ती तो? दीदी लड़ती तो हम लोग निश्चिंत होकर, हम लोग मतलब इतना और निश्चिंत हो जाते? और निश्चिंत हो जाता है कि हम लोग को पता है कि वोटर अभी जो पब्लिक है वो रास्ते पे नहीं है, वो अपने घर पे है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, दीदी आप कुछ दिन पहले जो बोली थी कि आमी गोल रखो, मैं अकेला ही गोलकीपर हूं, तो दीदी को मैं आपके माध्यम से एक बात बोलना चाहूँ। दीदी, ये जनता जनार्दन को ये पता है कि आप गोलकीपर रह के भी दाहिना पैर से बायां पांव से गोल मारा जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।